Hello. Good morning to everyone, sir. Hi, very good morning. Good morning, good morning. Good morning. Good morning, Badhari ji.
Good morning, friends. Good morning, sir. Morning. Just a good morning. One. गुड मॉर्निंग सर। Yes, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? All good? Yes, sir. Very good. भागीरथ जी, क्या शानदार आवाज है आपकी यार। Absolutely. जैसे वेस्टर्न हीरो होता है। Very, very good. Good, sir. ग्यारह पार्टिसिपेंट हो गए। अवधेश जी, अवधेश कुमार हैंड टेस्ट। कैसा चल रहा है? How was कल का दिन कैसा था आपका? सुबह शाम हम लोगों ने जो है
पब्लिक स्पीकिंग किया, बातें की, कैसा लगा? सर कल का दिन तो बहुत बढ़िया था, पर भागा भागी ज्यादा थी सर। तो कल मेरे जीवन में भागना बहुत पड़ा, इधर से उधर, उधर से इधर से दौड़ना पड़ा, कुछ वर्क सीरियस आ गया। रात को मैं सेशन नहीं ले पाया क्योंकि 8 शाम बजे। शाम में नहीं आया क्या? हाँ सर। 8 बजे वाले सेशन में नहीं था? नहीं नहीं, 8 बजे वाला सेशन नहीं ले पाए ना सर। ओह, जहाँ थे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था यहाँ पर, बिल्कुल ले ही नहीं, पकड़ ही नहीं रहा था। सही सही। तो सुबह का सेशन कैसा लगा आपको कल? कल का सब काफी लोग थे कल शाम को। हाँ अच्छा, हाँ रहे होंगे सर, 30-35 की संख्या रही होगी, हम समझते हैं। कितनी थी? अच्छे नंबर थे, गुड नंबर थे। और फिर हम लोगों ने इसी सेशन को एक्सटेंड किया था और इट वाज अ जी वेरी वेरी सक्सेसफुल सेशन। बहुत मजा आया था। जी जी। उसी में आप लोगों की मैं राय लेना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू एंजॉय यस्टरडे? सर कल का दिन तो बहुत बढ़िया था, एंजॉय भी किया गया, बट सर ठीक है, भागना दौड़ना तो जिंदगी का एक पहलू। अगर दौड़ेंगे नहीं तो काम काम से आगे होगा सर। सही बात है। क्योंकि कहा गया है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, कोई पूछता नहीं, बहता हुआ पानी सभी उसको पी लेते हैं। ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। जी सर। ये कौन है? आवाज बहुत आ रही, कैसा आवाज है सर? Who is this? मनोज जी। मनोज बंसल जी के यहाँ। मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी जरा मीट कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया था कल का दिन, अच्छा लगा। जो मॉर्निंग में हम लोग बातें कर रहे थे कि आज का दिन वाकई हम लोग एक नई दिन और नए वक्त के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत बेहतर रहा सर। जिंदगी तो दौड़ ही रही है, बस वक्त का अपना एक पहलू होता है, एक समय होता है जो अच्छा और बुरा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश जी से 1 मिनट बात कर लेते हैं, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। अवधेश जी। हाँ सर ठीक। अवधेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, गलती से रेज हो गया शायद। गुड। हमको लग रहा है सर गलती से हो गया होगा, वो किए होंगे, आ गया होगा। जी जी। और सर आप बढ़िया, स्वस्थ ठीक ठाक है सर, पहले से बेटर? कैसे दिख रहा आपका हूँ? नहीं, दिख तो बिल्कुल एकदम हैंडसम दिख रहे हैं सर। बस हैंडसम हूँ। थैंक यू। आप लोगों के नजर का कमाल है दोस्त ये। नहीं सर, आपकी पर्सनालिटी, आपका वेलनेस का कमाल है सर, वो तो दिखेगा ही, जो रहेगा वही तो दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप एक काम शुरू करते हैं हम। हाँ सर, कुछ किया जाए, बैठा कुछ बैठे किया बैठे जाए, कुछ किया जाए। कहा जाता है, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम लेकर हर का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही देख रहा हूँ कि क्या किया जाए। चलिए, एक टॉपिक लेते हैं जब तक कि संभव जी आ जाएंगे। एक पैशनेट, आपके पैशनेट टॉपिक के विषय के ऊपर बात करते हैं। जी दोस्तों, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। यस, आवाज आ रही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्हाट वी डू इज, आपका कोई बहुत दिल के करीब ऐसा कोई टॉपिक जो पैशनेट है आप, जिसके बारे में जो आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं,
ऐसे विषय के बारे में हम 3 मिनट की एक स्पीच देंगे। जी। बढ़िया। भागीरथ जी, आप लीड करेंगे? व्हाई नॉट सर, क्यों नहीं। वाह, क्या बात है। आप बिल्कुल जो है कामयाब लोगों के नक्श कदम पे चल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हों सब लोग जो लीड लेने में एकदम आगे हो, तो उससे उनकी जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ उनकी बहुत फास्ट होती है। जैसे हम भी उसी नक्श कदम पे चले थे, और जी। आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो बस जी। यही आप सभी लोगों से ये चीज मैं कहूँगा कि पैशनेट रहें बिल्कुल अपने काम में। और पैशन एक ऐसी चीज है कि आपको कभी भी वो पीछे नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा आगे की ओर ले जाएगी। पैशन होना यस। चाहिए किसी भी चीज में, पैशन यस। जबरदस्त। भैया आ गए हैं, समुख कुमार जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वाह, वालेकुम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ मैं। जी। और इधर 2-3 दिन से आप लोग सेशन ले रहे हैं, तो जैसे लग रहा है कि मैं पराया हो गया हूँ। अरे पराये तो कोई यहाँ पराया नहीं। नहीं सर, पराये नहीं हो गए, बल्कि आपकी याद आ जाती है ना कि आज सर का सेशन नहीं रहा। सर ने मौका दिया है हम सब लोगों को कि सर हमारे स्थान को बैठने का, हमारे स्थान को लेने के लिए। सर बहुत बढ़िया सर, आप कहाँ पराये हो जाएंगे सर, आपको तो याद हमेशा अनुरोध करते रहेंगे। यस, और और आप लोग फिर बहुत ही और फिर हमेशा आप मौजूद तो रहे हैं, आपने सिर्फ कैमरा नहीं ऑन किया था, आप तो बिल्कुल थे यस, हमारे साथ। यस, हाँ, और आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। और मुझे ये काफी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में, मतलब हालांकि मैं होता हूँ लेकिन फिर भी आप लोग काफी अच्छा करते हैं और ग्रो कर रहे हैं। मतलब देख के मुझे अच्छा लगता है। और मैं मानता हूँ कि जिस मिशन पे हम लोग चल रहे हैं, और उस मिशन पे अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, हम अधूरा छोड़ेंगे भी नहीं उसको, आप जो थोड़ा और सा। आप लोग जिस तरह से साथ देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस यस। संस्कार। तो यस। भागीरथ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है हाँ, इनकी। मैं देख रहा हूँ काफी। जैसे हम लोग करते थे उसी तरह जो है ये। यस, तो हाँ। बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है भागीरथ जी का। यस। और दोस्तों, आज हम एक मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में सॉरी, प्रोडक्ट हाई टिकट प्रोडक्ट बनाने के बारे में पढ़ाई करेंगे। और ये चीज काफी अच्छी होती है जो अभी आप लोग कर रहे थे, कि टाइम को यूटिलाइज करना है। और डिस्कशन, कोई अच्छा डिस्कशन आप लोग कर रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत ही अच्छी जी अच्छी बातें हो रही थी। बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली होना चाहिए। आप लोग समय बहुत तेजी से भाग रहा है, आपको पता है। तो उसका जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ तो बेटर रहता है। आज हम एक टॉपिक है जिसका नाम है विज़न। विज़न पे एक मेडिटेशन करूँगा, जो मैं ऑलरेडी कई बार कर चुका हूँ। और प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि जब हमारा विज़न पता नहीं होता है, जब हमको ये नहीं पता होता है हमें लाइफ में कहाँ जाना है और क्या करना है। और स्पेशली अपने लिए जब हम कोई काम करते हैं, खुद के लिए जब हम कोई काम करते हैं, तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है। आपका जो मिशन है, वो विज़न बन जाता है जब आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हैं, जब आप कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि एक इंसान जो होता है, उसकी एक लिमिट होती है। जैसे अगर आप अपनी बात करें, तो आपको गाड़ी चाहिए, एक मान लीजिए, सपोज़ आपको एक गाड़ी चाहिए। तो आपको कितनी गाड़ी चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए। आपको गाड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको मार्केट जाना है, यात्रा करनी है, ऑफ़िस जाना है, या फिर आपको बहुत होगा तो एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, लेकिन रोज़ तो जाएँगे नहीं। तो आपको चाहिए तो एक गाड़ी चाहिए। लेकिन अगर आप देने के मूड में आ जाएँगे, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचेंगे, तो पूरे दुनिया को गाड़ी चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए।
तो क्या आप सबको गाड़ी दिलवा सकते हैं? क्या आपका ये उद्देश्य है कि सब हर इंसान के पास गाड़ी हो, सारे लोग आराम से लग्ज़री से जी पाएँ? तो ये हो जाता है विज़न, इसको विज़न कहते हैं जब आप दूसरों के लिए कुछ करने लगते हैं। उसी तरीके से अगर मकान की बात करें या सुख-सुविधा की बात करें, मैं अभी बहुत जल्दी ही यात्रा पे था, आपको पता है, पूरा 2 वीक तक यात्रा किया मैं। और उस टाइम पे मेरे ट्रेनर सेशन ले रहे थे। मैं गाड़ी से ट्रैवल कर रहा था इधर-उधर, इधर-उधर। कुछ मंदिरों का यात्रा किया, कुछ मम्मी-पापा साथ में थे, इधर-उधर घूम रहा था। गाँव गया था अपने में, गाँव में भी रिलेटिव्स के पास गया और जहाँ मैं जा रहा था हर जगह आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले जब मैं जाता था, तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे। और अभी हर जगह सड़कें बन चुकी हैं। क्या आप लोगों को लगता है मैं सही सही कह रहा हूँ, ऐसा हुआ है? यस सर, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको। हाँ सर, ऐसा हुआ है। बिल्कुल एक पिच रोड बन चुका है हर जगह और इतना आसानी हो रही थी जाने में, पहले तो तकलीफ होती थी। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि किसी का विज़न रहा होगा ये कि अपने हिंदुस्तान में हर जगह सड़कें होनी चाहिए। यस। अटल आप बिहारी समझ वाजपेयी। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो विज़न था पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि कई बार विज़न हम ही पूरा करते हैं। किसी ने विज़न देखा था, उसने स्टार्ट किया और वो विज़न अब जाके पूरा हो रहा है। तो आपके भी लाइफ़ में ऐसा बहुत सारा विज़न हो सकता है, मेरी भी लाइफ़ में ऐसा विज़न हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस दौर से गुज़रा हूँ और जहाँ पे मुझे तकलीफ़ें हुई हैं, पैसा नहीं रहने की वज़ह से, तो एक दौर था कि 1 साल तक मैं जो है जॉबलेस था और उस जॉबलेस में रहने की वज़ह से मैं कई बार बता भी चुका हूँ इसी प्लेटफ़ॉर्म पे और मुझे लगता है ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3-4 बार बताया मैंने कि क्या दिक्कतें आती हैं अगर आपके पास हालाँकि सब लोगों की लाइफ़ में ऐसा नहीं होता है और ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा दिन ना देखना पड़े आपको। लेकिन ₹20 जेब में है और उसी ₹20 के को बचाते हुए या उसी में महीनों भर तक खर्चा कैसे चलता है वो हमने देखा है। और जब वो वक़्त आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ-बाप साथ में होते हैं और कभी-कभी भाई-बहन साथ में होते हैं और कोई नहीं साथ में होता है। या हज़ारों दोस्त हो सकते हैं। मेरे उस समय लिंक्डइन पे 25 हज़ार फ्रेंड थे, कनेक्शन थे उस टाइम पे और मेरे लगभग 5,000 हाउसफुल था मेरा फेसबुक फ्रेंड से। लेकिन उस टाइम पे जब मैं लोगों से बोलना शुरू किया कि किसी से जैसे जब पैसे की दिक्कत थी, मैंने बोला कि अ, मुझे ₹1000 दे दो, किसी से मैसेज करता था, तो उसका जवाब नहीं आता था। और हम्म। मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम आई तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, पैसा मांगो तो जवाब नहीं आता। जब आप सही बता रहा हूँ, रियलिटी है ये। मेरी लाइफ में अदरवाइज दोस्त दोस्त होते हैं ना, पैसा मांगो तो बोलती बंद हो जाती यस मेरी लाइफ में जो है प्रॉब्लम थी तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम थी। जैसे मैं बोलता था कि मुझे ₹1000 चाहिए था तो यार मेरे भाई की शादी है तो ये प्रॉब्लम सबको प्रॉब्लम थी और जो थी वो प्रैक्टिकल थी। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा, वो प्रैक्टिकल था और ये रियलाइज़ेशन मुझको बहुत दिन बाद हुआ, बहुत दिन बाद हुआ और 1 साल लग गया रियलाइज़ करने में मुझे कि मेरी जो दुनिया अंदर की थी, वही बाहर दिखाई देती है। जब मैं दूसरों को दोष देता था, तो पता चलता था कि मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था उस टाइम पे। जब मैं अपने आप को देखने लगा, समझने लगा, तब समझ में आया कि ये तो अलग ही गेम है। आप जिस नज़रिए से अपने आप को देखते हैं, जिस लेवल पे आप रहते हैं, उसी लेवल पे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वही हो रहा था मेरे साथ। तब मैंने एक फ़ॉर्मूला बनाया, वो मैं आप लोगों को वो बताता हूँ और मैं हमेशा जो है, उसी फ़ॉर्मूले पे काम करता हूँ। मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको और वो फ़ॉर्मूला है कि अपने दिए को हमेशा रोशन रखना। अपने दिए को हमेशा रोशन रखना और जितना रोशन रहेगा उतने ही लोग आपके चौखट पे माथा टेकने आएँगे। इस बात को दिमाग में रखना। अपने
दिए को रोशन रखो, अपनी एनर्जी को बना के रखो हमेशा, और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और दिए को रोशन करने का मतलब यही होता है कि आप हमेशा एनर्जी में रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, और हालात चाहे कितना भी खराब हालात हो, ठीक है, घर के अंदर चाहे जितनो रोलो, दरवाजा हंसते हुए ही खोलो। वाह, हमेशा राइट सर। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आपके दर्द से, आपके प्रॉब्लम से, आपकी समस्याओं से किसी को कोई मतलब नहीं, चाहे वो कोई भी है। उससे सिर्फ आपको मतलब होता है बस। राइट आप ही उसको बदल सकते हैं, आप ही उसको सही कर सकते हैं। तो इस बात को आपको सीखना होगा, और हमेशा दिन रात कुछ ऐसा करके जाओ कि आप कुछ देने वाला बनो। जब आप देने वाले बनते हो ना, जो मैंने बोला अभी आपको बताया, जब आप देने वाला बनते हो तो आप तुरंत जो है यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। क्योंकि जब आप अपने लिए ही सिर्फ करते हो ना, तो एक ब्लॉकेज हो जाता है। अपने लिए मतलब क्या, कि मान लो कि एक पाइप में पानी बह रहा है या फिर कोई लिक्विड बह रहा है, अगर वो पाइप आगे से ब्लॉक हो जाए और सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने लगी, तो ब्लॉकेज हो गया कि नहीं हो गया। अगर वो बहता रहेगा, मतलब कि एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से निकल रहा है, तो आप समझ जाइए कि फिर वो हमेशा बहता रहेगा उसमें। तो उसी तरीके से आप जब देने के भाव में आते हैं, तो ऊपर वाला आपको देने के भाव में आता है। ये यूनिवर्स आपको देता है, और ऊपर वाला जानता है कि आपको रखने के लिए नहीं देता, वो देने के लिए ही देता है। ऐसा नहीं होता है कि वो आपको देता जाएगा, आप रखते जाएंगे। आपको हमेशा चलते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, पास करते रहना पड़ेगा। आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो पेड़ को देता है तो पेड़ भी किसी और को देता है। ऐसा तो है नहीं कि पेड़ अपने पास रखता जाता है, ऐसा नहीं होता ना। तो एक देने का भाव होना चाहिए, और इसलिए एक विजन होना चाहिए कि आप जो कुछ भी बनाएंगे, जो कुछ भी रचेंगे, वो सोसाइटी को, समाज को कैसे देंगे आप, ये आपका विजन होना चाहिए। क्या बदलाव करेंगे आप। और वाह, तो अब मैं आप लोगों को विजन के बारे में बहुत सारा चीज बता दिया। एक मेडिटेशन पावरफुल करेंगे 30 मिनट का। अपने आप को म्यूट पे रखें दोस्तों। यस, और एक मेडिटेशन करेंगे। इसके बाद हम प्रोडक्ट, हाई टिकट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, उस पे 6:30 बजे तक आधा घंटा और पढ़ेंगे। तो विजन, आपका विजन क्या है, मैं 3 लोगों से जानना चाहूंगा। हैंड रेज करेंगे, और आपको 30 सेकंड के अंदर अपना विजन बताना है। 3 लोग, तोरू जी आप 3 लोगों से विजन पूछेंगे प्लीज। 30 सेकंड लेना है विजन बताने में, लंबा नहीं करना है। तोरू जी आप प्लीज इसको 3 लोगों से विजन पूछिए प्लीज। यस, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ मेडिटेशन। भागीरथ जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं उन्हीं से शुरुआत करना चाहूंगा। जी सर, शुक्रिया। सुबह का नमस्कार आप सभी पार्टिसिपेंट को। मैं भगीरथ प्रसाद प्रजापत प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा सर विजन है, मैं वेस्टीज में हेल्थ, वेल्थ और वेलनेस पर काम कर रहा हूँ। जहाँ मेरा जो विजन है वो 2023 तक इस सिस्टम का सबसे जो देखा जाए तो लेवल 1 होता है DUCD, मैं वो पालूंगा। और इनकम की बात करूं तो मेरा विजन है कि अगर पर मंथ अप्रॉक्स 5 lakhs, और साथ में मेरा एक विजन है कि मम्मी पापा को कई तीर्थ स्थलों पर उनको ले जाकर घुमाऊंगा। मम्मी पापा हैं अभी, तो उनको मैं घुमाना चाहता हूँ सर, मेरा यही विजन है। रेणुका जी म्यूट बना के रखिए। यस, थैंक यू। सर आवाज जा रही? वेल डन भागीरथ जी, वेल डन, बहुत अच्छा, बढ़िया कहा है आपने।
कुमार जी फ्रीज हो गए क्या? अरे है, हिल रहे हैं, हमने समझा कि अब तो फ्रीज हो गए। वगैरह जी, आपका विजन जो है वो बहुत जबरदस्त है, और इस जबरदस्त विजन पे जबरदस्त काम आपने शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। भानु प्रताप जी बोलना चाहते हैं? यस भानु प्रताप जी। आपने हैंड रेस किया भानु प्रताप जी। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह का नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को। मैं भानु प्रताप गुप्ता, अमेठी उत्तर प्रदेश से। साथियों, मेरा विजन है कि 2023 में, अभी मैं 1 साल का विजन बना पाया हूँ, 2023 में जो है 20 लोगों को 21,000 रुपए हर महीने की इनकम पे ले जाना है, और वो मैं डायरेक्ट हेड से करना चाहता हूँ। अपने द्वारा ही प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, अपने द्वारा ही कमवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कौन अपना विजन बताना चाहता है? पंकज जी। यस। या गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज की प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा भैया। मेरी आवाज क्लियर है आपको? क्लियर तो नहीं है, अभी सुनी जा सकती है। क्लियर नहीं है? हाँ, सुनी जा सकती है, समझ में आ रहा है। मेरा विजन है कि नेक्स्ट ईयर मैं एटलीस्ट मिनिमम 20,000 लोगों को जो है वो ट्रेन करूं, ताकि वो जो वो करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, उसमें वो 100% ग्रो हो, और उनको कोई भी अगर डिफिकल्टी फील करते हैं या कोई ऐसे स्किल्स को वो डेवलप करना चाहते हैं तो फिर रिक्वायर्ड है उनके उस टारगेट में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो एक हेल्प करूं कि वो सेल्फ रिलायंट बन सके। ये मेरा विजन है 2020। और जो करता है कि वो मैं करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो फाइनेंशियल पार्ट है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह। एक और जबरदस्त उभर के आने वाले हमारे अजीज राम नयन जी अपना विजन बताना चाहते हैं। राम नयन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। अपने विजन पे रोशनी डालेंगे? बिल्कुल सर, मेरा नाम राम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा विजन है कि मैं 2023 31 दिसंबर तक मैं 1 करोड़ रुपए की इनकम करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने सारे जो स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल बना लिए हैं, और इस अपने साथ कम से कम 5-5 लाख रुपए 15 लोगों को अचीवमेंट दिलाना चाहता हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से भी करता हूँ, तो उसी के द्वारा और अपने जो कोचिंग के द्वारा ये सारा शेड्यूल बना चुका हूँ। थैंक यू सर। वाह, क्या बात है। वाह, जबरदस्त। आप लोग सुन पा रहे हैं दोस्तों जी? यस 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 सर। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन को, और आप लोग रेडी होंगे प्लीज। आप जहां पे भी बैठे हुए हैं आप आराम से बैठ सकते हैं। अपने आप को म्यूट रखेंगे, और एक पावरफुल मेडिटेशन हम करने वाले हैं। यस, आप सभी को म्यूजिक सुनाई दे रहा है? यस यस। यस, ओके, दैट इज ग्रेट।
आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है? यस। यस। और अभी मैं आप सभी लोगों को म्यूट पे रखूंगा। आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पर आराम से बैठ जाइए, अपने हाथों को अपने पैरों पर रख सकते हैं, सीधा या उल्टा रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये बिलीव होना चाहिए, आपके अंदर एक बिलीव होना चाहिए, ये आपको मानना पड़ेगा। और इसको मैंने साइंटिफिकली कई बार बताया है, और आप सेशन में आते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली कभी न कभी और मैं बताऊंगा, क्योंकि उस पर मैं टाइम यूटिलाइज नहीं करना चाहता। कि आप जो विजुलाइज करते हैं और जो आप अफर्म करते हैं, जो आप बार बार बोलते हैं, आपके शब्द आपकी सच्चाई बनते हैं। और आप जो बंद आंखों से देखते हैं, एक दिन जरूर आएगा उसको आप खुली आंखों से देखेंगे। और जितना इंटेंसली आप बंद आंखों से देखते हैं, अपने मन की आंखों से जितना इंटेंसली आप देखते हैं, इस इंटेंशन के साथ, इस इंट्यूशन के साथ, वो आप एक दिन जरूर खुली आंखों से देखेंगे। ये सच्चाई है। और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड का पावर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मन की शक्ति बोल सकते हैं, और भगवान की कृपा बोल सकते हैं, यूनिवर्स का प्यार बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो अपने आज हम विजन को आज डिजाइन करेंगे, अपने डेस्टिनी को डिजाइन करेंगे, हम एक विजन बनाएंगे अपना और विजन को समझेंगे। तो आप जहां भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बिल्कुल कोमलता से, ठीक वैसे ही जैसे कि आपके नीचे वाली पलकें जो हैं आंखों की, उसके ऊपर आपके आंखों की ऊपर वाली पलकें सो रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण के होंठों पर उनकी बांसुरी हमेशा सोई रहती है, लेटी रहती है। इतनी कोमलता से अपनी आंखों को बंद करना है, बहुत ही कोमलता से बंद कीजिए। और 3-4 गहरी सांसें लेंगे आप। और सांसें ऐसे लेनी है कि बहुत ही आराम आराम से, धीरे धीरे आपको सांसों को अंदर इनहेल करना है। और ये ऑक्सीजन जो है आपके नाभि तक, मतलब पेट तक जाना चाहिए। पूरा फुलाना है पेट को, जितना आप फुला सकते हैं। और कुछ देर तक होल्ड कीजिए और फिर बिल्कुल आराम आराम से उसको निकालिए। एक काम और कर सकते हैं आप, सांस आप नाक से लेंगे और निकालने का काम मुंह से करेंगे, तो यह और भी प्रभावशाली होता है। 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा करेंगे। और ऐसा करने से ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है और आपका जो नर्वस सिस्टम है बहुत अच्छा काम करता है। आप रिलैक्स फील करते हैं और अल्फा स्टेज में जाने से मदद करता है। पूरे मेडिटेशन में आपको बैकबोन को सीधा रखना है, अपने कंधों को सीधा रखना है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, बैकबोन मतलब अपने बैक को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और कंधों को, शोल्डर्स को सीधा रखना है। आगे झुक के नहीं बैठना, सीधा बैठना है। तो ऐसा करने से आप रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। मतलब कि आप अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेस को, अपने अनलिमिटेड पावर को टैप कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अब आपको और डीप रिलैक्सेशन में मैं ले जाऊंगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो होता है वो 1000s टाइम पावरफुल हो जाता है। या ये आप बोल सकते हैं तभी काम करता है विजुअलाइजेशन जब आप अल्फा स्टेज में होती हैं। बिना अल्फा स्टेज में रहे अगर आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। आप घंटों करते रहे मेडिटेशन, कोई फायदा नहीं उसका। तो आपको अल्फा स्टेज में जाना ही पड़ेगा। तो उसी का प्रोसेस मैंने शुरू किया है। एक वक्त अभी ऐसा आएगा जब आपको अपने ही शरीर का ध्यान नहीं रहेगा और अपने ही माइंड का ध्यान नहीं रहेगा। सब कुछ जो मैं कहूंगा वैसे आप करेंगे। और इसको हिप्नोसिस भी बोलते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस भी बोलते हैं, और बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसको, जिससे कि अपने डिजायर्ड गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं, अपने मिशन विजन को पूरा कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं,
न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं, अपने वाइब्रेशन लेवल को आप बदल सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर फोकस करेंगे। पैर को कभी क्रॉस करके नहीं बैठना आपको, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि लाइफ में कभी भी कहीं भी पैरों को क्रॉस करके और हाथों को क्रॉस करके मत बैठिएगा। जब आप क्रॉस करके बैठते हैं तो आप एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो पैरों को हमेशा ओपन करके बैठेंगे, बहुत ज्यादा ओपन नहीं, थोड़ा सा ओपन करके बैठ सकते हैं। और दाहिने पैर के अंगूठों पर फोकस कीजिए और देखिए कोई वहां पे अगर वाइब्रेशन हो रहा है या फिर कुछ तनाव है, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए उसको। दाहिने पैर के अंगुलियों को देखिए और इन उंगलियों पर कोई तनाव टेंशन है तो उसको रिलीज कर दीजिए। दाहिने पैर के एड़ी पर फोकस कीजिए। जहां जहां मैं बोल रहा हूँ वहां पे आपको सिर्फ ध्यान देना है। वहां पे कोई तनाव है, टेंशन है, उसको रिलीज कीजिए। दाहिने पैर के पिंडली पे फोकस कीजिए। घुटने और एड़े के बीच में जो मांसपेशियां होती हैं उनके बीच में फोकस कीजिए। कोई तनाव टेंशन है, रिलीज कीजिए। दाहिने पैर के घुटने पर फोकस कीजिए। दाहिने पैर के थाई मतलब जांग पर फोकस कीजिए। थाई जो होती है बहुत ही सेंसिटिव एरिया होती है और यहाँ पे जब आप ध्यान लगाते हैं तो बहुत सारे सेंसेशन आते हैं। लगेगा कुछ सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, गर्म ठंडा और हल्का भारी कुछ भी महसूस हो सकता है वहां पे। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको तुरंत मालूम होगा ऐसा। कुछ तनाव सा भी लग सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और जो भी हो रहा है होने देंगे। एक दृष्टा का भाव रखना है। करता तो ऊपर वाला है, करने वाला तो ऊपर वाला है और ये पूरा यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। हम एक दृष्टा भाव में रहना है। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये सच्चाई नहीं है, करने वाला कोई और है। आप बाएं पैर पे लेफ्ट लेग पे फोकस करेंगे। वहां के अंगूठे पे फोकस कीजिए। लेफ्ट लेग के उंगलियों पर फोकस कीजिए और उसके एंकल पर फोकस कीजिए। पिंडली पे फोकस कीजिए, घुटने पर फोकस कीजिए। लेफ्ट लेग के थाई पर फोकस कीजिए, जांग पर। कुछ भी हो रहा है, कोई भी टेंशन तनाव, उसको होने दीजिए और रिलीज कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। बैक बोन को सीधा रखिए और अपने शोल्डर्स को मतलब कंधों को सीधा रखिए। अकड़ में भी नहीं बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है लेकिन सीधा रखना है। आपको लेफ्ट लेग के थाई पर फोकस कीजिए और अब आपको फोकस करना है अपने हिप्स एरिया पे, कमर के एरिया पे। जहां पे भी आपकी नजर जाए वहां पे उसको रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल आराम से बैठिए, धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। कोई टेंशन तनाव रिलीज कीजिए। अपने स्टमक पर फोकस कीजिए और वहां पे कोई टेंशन तनाव है तो आप रिलीज कीजिए। अपने चेस्ट पर फोकस कीजिए। यहाँ पे कोई तनाव है, कोई टेंशन है तो रिलीज कीजिए। क्योंकि चेस्ट पर जो होता है बहुत सारे बर्डन जो होते हैं, जो हमारे थॉट्स के बर्डन होते हैं, जो हमारे गिल्ट के, जो हमारे कई बार तनाव के, कोई चिंता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पास्ट का बहुत सारा चीज हमारे चेस्ट पे होता है, एक बोझ की तरह बना होता है। लोग कहते हैं हमारे सीने पे बहुत सारा बोझ बैठा हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि वो फीलिंग्स यहाँ पे रहती हैं तो उनको रिलीज कर दीजिए, उठा के फेंक दीजिए, हल्का कर लीजिए अपने आप को। अपने कंधों पर फोकस कीजिए। कंधों पर फ्यूचर की जिम्मेदारियां होती हैं, बेटी की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, कैसे होगा, क्या करेंगे, ये काम वो काम, बहुत सारे टेंशन, तनाव, चिंताएं, भविष्य की एंग्जाइटी बनी रहती है, ये कंधों पे रहती है। इनको भी उतार के फेंक दीजिए और यूनिवर्स को दे दीजिए, भाई तुमको करना, तुम देखो, हमसे तो हो नहीं रहा है। वाह। और अपने पूरे पीठ पे फोकस कीजिए। जब आप पीठ पे फोकस करेंगे अपने बैक पर तो वहां पे बहुत सारे सेंसेशन आते हैं कुछ लोगों को। अगर आप अल्फा स्टेज में जा रहे हैं धीरे धीरे तो और अच्छे से आएगा आपको। कुछ वहां पे इचिंग हो सकता है, कुछ रेंगने जैसा हो सकता है, जैसे कुछ पीठ पे रेंग रहा है, ऐसा सेंसेशन आ सकता है। और जो बैक बोन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, नर्वस सिस्टम पूरा वहीं से निकलता है। और अब दाहिने दाहिने हाथ पे फोकस कीजिएगा। दाहिने हाथ की उंगलियों पर, हथेली पर
पूरे दाहिने हाथ पे फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन रिलीज कीजिए। बाएं हाथ पे फोकस कीजिए, बाएं हाथ की उंगलियों पर, हथेली पर, पूरे हाथ पे फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन रिलीज कीजिए। अपने नेक पर, गर्दन पर फोकस कीजिए और पूरे चेहरे पर फोकस कीजिए, नाक पर, आंख पर, पलकों पर, भौहों पर, माथे पर, गालों पर, अपने जबड़े पर, लिप्स पर, दांत, जीवा, आपकी टंग पर, कानों पर, हर जगह फोकस करके देखिए। 2-2, 4-4 सेकंड रुक के देखिए। कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए अपने फोरहेड पे, अपने माथे पर, और इसके बाद चलेंगे आपके सर पर, तालू पर, जो शिव का स्थान है, जिस जहाँ से शिवत्व बरसता है, ब्लेसिंग्स आती हैं, प्यार बरसता है जहाँ से, वो स्थान है तालु, जहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, और वहां से बहुत सारा वाइब्रेशन आ सकता है अगर आप अल्फा स्टेज में जाके वहां पे फोकस करेंगे तो। मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगा, आपको एक बेसमेंट में ले चलूंगा जहां पे और भी डीप में आप चले जाएंगे। एक सीढ़ी है, 1 से 10 तक एक एक स्टेप आपको उतरना है। 1, 2, 3, 4। आप चौथे स्टेप पे आ चुके हैं सीढ़ी में, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, एक गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं। शरीर बिल्कुल हल्की हो चुकी है, या फिर आपको शरीर का एहसास भी नहीं है। वाह! बैकबोन को सीधा रखेंगे, शोल्डर को सीधा रखेंगे। 5, 6, 7। आप 7वें स्टेप पर आ चुके हैं, और भी रिलैक्स मालूम कर रहे हैं, आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं। 8, 9, 10। आप बेसमेंट में आ चुके हैं। इस समय आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड का फीलिंग आपको आ रहा है। आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आप कौन है, कहाँ है, क्या है, बिल्कुल सिर्फ मेरी बातों को सुन रहे हैं आप। एक बेसमेंट में आ चुके हैं जहाँ पे अंधेरा है, बिल्कुल बहुत ही ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है चारों तरफ, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपके सामने एक दरवाजा है, एक डोर है, बहुत बड़ा डोर है, और ये दरवाजा खुलता है, और खुलते ही आपको बहुत सारी व्हाइट लाइट दिख रही है, रोशनी दिख रही है, बिल्कुल चकाचौंध करने वाली एक सफेद लाइट आपकी तरफ आ रही है, और पूरे दरवाजे से आ रही है। उस दरवाजे में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप उस लाइट के अंदर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, और जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको एक अलग ही दुनिया दिख रही है। वाह! इतना खूबसूरत नजारा दिख रहा है आपको, लगता है जन्नत में आ गए। एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, एक बगीचा है, अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स हैं, कितना खूबसूरत लग रहे हैं। आप फ्लावर्स को छू कर देखिए, कितनी कोमल इनकी पंखुड़ियां हैं, और कितना प्यारा लग रहा है। ये फ्लावर्स लग रहे हैं लाल, गुलाबी, नीले, बैंगनी, हरे, अलग अलग कलर के फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। इनको ये तबीयत खुश हो जा रही है। इन फ्लावर्स पर तितलियां भी बैठी हैं, बटरफ्लाईज बैठी हैं, और भंवरे भी हैं, घूम रहे हैं अगल बगल में। और ये तितलियां इतनी प्यारी हैं, रंग बिरंगी हैं, कि आपको देख के कितना अच्छा लग रहा है। आप इनको छूने की कोशिश कर रहे हैं, भाग जा रही हैं, और जैसे लग रहा है कि आपसे खेल रही हैं तितलियां, आपका इंतजार कर रही थी, और जैसे ही आप आए हैं और ये हलचल में आ गई, हरकत में आ गई। वाह! आपके आस पास आके बैठ जा रही हैं, आपके हाथ पे आके बैठ जा रही हैं, और आपसे खेलना चाह रही हैं, और जैसे ही आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाग जा रही हैं। वाह! और ये यूनिवर्स का प्यार है आपके लिए। आज यूनिवर्स आपके ऊपर बरस रहा है, अपने प्यार को बरसा रहा है। थोड़ा और आगे जाते हैं, आपको यहाँ पे एक कोयल है जो गाना गाते हुए दिखाई दे रही है। आपके आते ही वो गाना गा रही है।
वो अपने मधुर आवाज में कुछ कह रही है और उसको सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी लगे हैं, फल भी लगे हैं, संतरा है, अनार है, चीकू है, आम है, अंगूर है, अमरूद है, जामुन है, जो आपको पसंद है सब कुछ है यहाँ पे। आपको क्या पसंद है आप उसको खा भी सकते हैं, कोई एक फल लेकर आप खा लीजिए, सब आपका ही है, यूनिवर्स ने आपके लिए ही सजाया है सब। थोड़ा और आगे बढ़िए, एक मोर है, उसके पंखों को देखिए क्या क्या कलर उसके अंदर होते हैं, और वो आपका इंतजार कर रहा था। जैसे आप उसके पास पहुंचे वो नाचना शुरू कर दिया, वो डांस करना शुरू कर दिया। जैसे लगता है कि पूरी प्रकृति आपके स्वागत में सजाई गई है, एक दुल्हन की तरह पूरा यूनिवर्स, पूरा प्रकृति सजा हुआ है, और मोर नाच रहा है, आपके आपके इशारों पर नाच रहा है, आपके लिए नाच रहा है, और पूरा यूनिवर्स, पूरा प्रकृति हरियाली से भरी है, हल्की हल्की गुलाबी ठंडी पड़ रही है, आपको कितना अच्छा लग रहा है। और आगे जाइए, एक झरना दिखाई दे रहा है आपका, पानी का आपको, और उस झरने में बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है, कितना शुद्ध साफ प्योर वाटर वहां पे झरने में गिर रहा है, और उसकी आवाज, पानी की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए, पानी की कल कल छल छल की आवाज आपको सुनाई दे रही है। कैसी आवाज आती है पानी की, सुन के देखिए, या पानी गिरता है या पानी बहता है, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए। वाह, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सुनसान ग्राउंड, आप जिस पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, और बहुत तेजी से जाने के बाद आपको एक समंदर का किनारा दिखाई देता है। इस समंदर के किनारे पे और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी शिप दिखाई देती है, एक जहाज दिखाई देती है पानी की। ये बहुत बड़ी जहाज है, और इस जहाज में इसको चलाने वाला जो पायलट होता है, और जो भी इसको चलाने वाला ड्राइवर इसका है, वो वहां बैठा है, और इसके सारे कर्मचारी बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इस पानी वाले जहाज पे चढ़ते हैं सीढ़ियों से और अंदर जाते हैं, और वहां पे ये जहाज आपको पानी के अंदर समंदर के बीचों बीच लेकर जाता है। वाह, आप समंदर के बीचों बीच पहुंच चुके हैं, जहां पे चारों तरफ पानी है और कुछ नहीं, दूर दूर तक लगता है सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है, और आप हैं और कोई नहीं है। तो एक विशाल जहाज है, बस आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी जहाज पे, पानी के जहाज पे, शिप पर एक उड़न तस्तरी रखी हुई है, बड़ी सी, जिसमें आप प्रवेश करते हैं, जिसमें आप चढ़ते हैं, जिसमें आप बैठते हैं, और इस उड़न तस्तरी में जैसे ही आप बैठते हैं, ये ऊपर उड़ने लगती है और आपको आसमान की तरफ लेकर जाती है। वाह, क्या एक्सपीरियंस है आपका, ये आसमान की तरफ ले जा रही है, और आप ऊंचाई पे चले जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, और वहां से पूरी धरती को आप देख सकते हैं, पूरे अर्थ को देख सकते हैं। आप जब चाहें तब इंडिया, जब चाहें तब अमेरिका, जब चाहें तब इंग्लैंड, किसी भी, जापान, फ्रांस, रूस, कहीं भी जा सकते हैं। पूरी अर्थ को आप देख सकते हैं। आप उस उड़न तस्तरी पे बैठे हैं जहां से पूरी दुनिया चल रही है, जिसे आप देख पा रहे हैं। आप जूम करके देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, किसी का मकान, किसी का घर, किसी का किचन, किसी का ऑफिस, अपना घर, अपना मकान, अपना किचन, अपना ऑफिस, एक एक चीज आप वहां से जूम करके देख सकते हैं। एक एक गली आपको दिखाई दे रही है, और पूरी दुनिया चल रही है। वाह, आज आप देखिए कि आप वहां पे उड़न तस्तरी में बैठे हैं, और आपका एक रूप नीचे भी है, आपका अनदर यू नीचे है, जिसे आप देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो आज कैसी जिंदगी जी रहा है। आज की जिंदगी के बारे में उसके देखिए, क्या कर रहा है वो। आप ही हैं जो नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, उड़न तस्तरी में, आप उड़न तस्तरी से आप देख रहे हैं, और अर्थ पे, इस धरती पर, इस दुनिया में आप क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से। वाह, जब आप देख रहे हैं तो देखिए वो क्या कर रहा है, क्या वो एक दुकानदार है, एक जॉब प्रोफेशनल है, या एक बिजनेसमैन है, क्या कर रहा है वो बैग लेकर, झोला लेकर ऑफिस जाता है, ऑफिस आता है, वो मेट्रो में यात्रा कर रहा है कि बस में यात्रा कर रहा है, जो भी है वो आपको देखना है एग्जैक्टली जो है आज की डेट में।
वो किस तरीके से लोगों से बात करता है, अपने कस्टमर से कैसे बात कर रहा है, अपनी वाइफ से, हस्बैंड से कैसे बात कर रहा है, या वो अपने बच्चों से कैसे बात कर रहा है, ये देखना है। प्रेजेंटली जो है, जो सच्चाई है, उसी को देखना है। उसकी आस पड़ोस में कौन रह रहा है उसको देखिए। आपका जो एनदर यू है, मतलब जो आपकी आज की सच्चाई है, उसको देखना आपको उड़न तस्त्री से। उसके आसपास में कौन कौन लोग रहते हैं, कैसे लोगों के बीच उठना बैठना उसका है, क्या खाता है, खाने में क्या खाता है वो, किस तरह की बुक्स पढ़ रहा है, कैसी वीडियोज देख रहा है, कैसे गाने सुन रहा है, बाइक पे चलता है या कार पे चलता है, क्या कर रहा है वो, कौन सी कार है, वाओ, कैसी लाइफ जी रहा है, मीडियोकर लाइफ जी रहा है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है, या किसी तरह से जी रहा है। लाइफ चल रही है, रेंग रही है, दौड़ रही है, कट रही है, क्या हो रही है, वो देखिए। जो भी है सच्चाई जो है आज की, वो आपको देखना है। वो दिन भर मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, वो ईमानदारी से पैसा कमा रहा है या झूठ बोल के पैसा कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसको पता है कि अगला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कैसा होने वाला है? क्या उसने कोई प्लान बनाया, कोई योजना बनाया है? क्या अपने बीवी बच्चों के, अपने परिवार के सभी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है? कैसी जिंदगी जी रहा है वो? क्या वो इसी जिंदगी को जीने के लिए इस धरती पर पैदा हुआ है? अगर वो लेडीज है तो क्या किसी का चूल्हा फूकने के लिए पैदा हुआ है? या पूरी उम्र, पूरी जिंदगी इतना बढ़िया जो भगवान ने शरीर दिया है, उसको सिर्फ जो है झाड़ू पोछा और घर के कामों में बिताने के लिए पैदा हुआ है? देखिए ना, क्या करने के लिए इस धरती पर आया हो, क्या कर रहा है अभी वो? वाह, एक ऐसी घटना घटती है दोस्तों, आप उड़न तस्वीर से देख रहे हैं, और ये पूरी धरती जो है बहुत तेजी से रोटेट हो रही है, अचानक से बहुत तेज से चलने लगती है। सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। आपका अनदर यू जो है उसमें खो गया है कहीं, और दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल हलचल मच चुकी है। इधर की दुनिया उधर, सब कुछ बदल चुका है। बहुत तेजी से रोटेट हो रही पृथ्वी, सब धरती है, और सब कुछ इधर उधर भाग रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है। जैसे फैन बहुत तेजी से चलता है, उसकी पत्तियां दिखाई नहीं देती हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है। पूरा अर्थ जो है सिर्फ बहुत तेजी से चल रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर धीरे धीरे अर्थ जो है, ये पृथ्वी शांत हो रही है, ये धरती शांत हो रही है, और फिर से एक नई दुनिया दिखाई दे रही है आपको। वाह, ये अलग ही दुनिया है। आप देख पा रहे हैं कि आपका अनदर युग बदल चुका है। वाह, जबरदस्त। आप अपने अनदर युग को जब देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं उड़न तस्त्री से, इसकी चाल में कितनी गजब की बदलाव आ चुकी है, कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये तो लगता है कोई बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा एक किंग की तरह चल रहा है। वाह, आज ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। वाह, इसकी एक बहुत बड़ी हवेली है, जहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, आलीशान मकान है इसका। इस मकान में रह रहा है, एक लग्जरीज लाइफ जी रहा है। आपका अनदर यू, मतलब आप अपने आप को आप उड़न तस्तरी से देख पा रहे हैं। इसका लाइफ स्टाइल पूरा बदल चुका है, एक लग्जरीज लाइफ जी रहा है, अपने समय को अपनी तरह से यूटिलाइज कर रहा है। इसका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, और ऐसा आपका अपना स्वरूप दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि आप एक बहुत बड़े वक्ता बन चुके हैं, बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। लाखों करोड़ों आपके फॉलोअर्स हैं। वाह,
आप जैसी लाइफ चाहते थे वैसी लाइफ आप जी रहे हैं। आप समाज में, सोसाइटी में बदलाव लेकर आ रहे हैं, ऐसा आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है। वाह, आपका बिजनेस ऐसा है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। आपका बैंक मैनेजर आपसे बोलता है कि सर आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, आपकी वजह से उसका बैंक चल रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। आप अपने मोबाइल पे लेके बैठे हैं, देख रहे हैं कि लाखों और करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके कोर्सेज जगह जगह बिक रहे हैं। आप सो रहे हैं तब भी सब कुछ बिक रहा है। वाह, आपके दरवाजे पर एक नहीं बहुत सारी गाड़ियां हैं आपके पसंद की। कौन सी गाड़ी आपकी पसंद की है, जरा देखिए। आपका ड्राइवर है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आप पीछे बैठे हैं और आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपके घर में क्या है? एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, घर में झूला लगा हुआ है। किचन कैसा आपका है? वाह, क्या जबरदस्त किचन है। ड्राइंग रूम कैसा है उसको देखिए, कैसा झूमर लगा रखा आपने। आपके घर के बीचों बीच जो झूमर टंगा है उसकी कीमत 10 लाख से भी ऊपर है। वाह, एक एक छोटी छोटी डिटेल को देखने की कोशिश कीजिए। आपका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। देश में जो टॉप 5 में पीपल हैं उनके साथ आपका व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कोलाबोरेशन है। आप हमेशा नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़े वक्ता बन चुके हैं, स्पीकर बन चुके हैं। आप अपनी सफलता की कहानी लोगों को सुना रहे हैं। एक ऑडिटोरियम में आप खड़े हैं और जहां पे लोगों को बता रहे हैं अपनी सफलता की कहानी। आप फिलॉसफी दे रहे हैं, जिंदगी जीने का तरीका, और एक बड़ी जिंदगी, एक खूबसूरत जिंदगी, लग्जरियस लाइफ कैसे जीती है वो आप सिखा रहे हैं। आपके एक एक सेंटेंस पे लोग तालियां बजाना शुरू कर दे रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज जा रहा है। इस हॉल में हजारों लोग खड़े हैं, हजारों लोग बैठे हैं यहाँ पर, और एक बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम में आपका लेक्चर हो रहा है। यहाँ पे आपके मम्मी पापा भी हैं, आपके दोस्त यार भी हैं, और आपके बच्चे भी हैं, आपके हस्बैंड और वाइफ भी हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं ऐसे ऐसे इन लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं आपको लोग। आपके माता पिता आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपकी सफलता के बारे में? वाह, ये बोल रहे हैं कि आप जैसे संतान के ऊपर इनको गर्व है। आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? ये बोल रहे हैं कि मुझे अपने मम्मी की तरह, पापा की तरह बनना है, मेरे रोल मॉडल है। आपके दोस्त आपको देख के स्माइल कर रहे हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपके चाहने वाले आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, और एक एक सेंटेंस पे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। आपके न चाहने वाले भी आज आपकी तारीफ कर रहे हैं। सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, बहुत सारी पार्टियां कर रहे हैं, बहुत सारा ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं, आपकी शादी की सालगिरह वगैरह मना रहे हैं, आपका बर्थडे मना रहे हैं, बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं। पूरा लाइफ, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। आपको कभी भी देश विदेश भी जाना पड़ता है क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास प्राइवेट जेट है अपना। वाह, कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है प्राइवेट जेट में बैठकर? वाह, जबरदस्त। इसी धरती पर अपने आप को देखिए, आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद क्या चल रहा है। आपकी सफलता, आपने जो बदलाव किया इस जमाने में, आपने जमाने में जो दिया है, एक जो मूवमेंट लेकर आए हैं, उसकी वजह से आपका नाम किताबों में छपा है। बच्चे पढ़ रहे हैं आपका नाम। आज के 100-200 साल बाद देखिए, बच्चे आपके बारे में पढ़ रहे हैं और चर्चा हो रही है आपकी। आप इतने सफल व्यक्ति बन चुके हैं कि आपके नाम से रोड बनाए जा रहे हैं। वाह, जबरदस्त। लोग मिसाल दे रहे हैं। आपका नारा क्या था? आप कोट्स बना रहे हैं।
वाह जबरदस्त। आप जहां भी जाते हैं लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। आपने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं और उन बुक्स की बहुत सारी कॉपियां बिक रही हैं और बेस्ट सेलर का आपको अवार्ड मिल रहा है। वाह, जितनी भी लग्जरियस लाइफ आप सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, आप फ्री है डिजाइन करने के लिए। आपकी चाल कैसी है, आपका बात करने का तरीका, आपका अंदाज कैसा है, आपको देखने का कैसा तरीका है, आपकी आंखों में एक चमक है। आप जहां भी खड़ा होते हैं वहां पे एक ऑरा बन जाता है, लोग शांत हो जाते हैं, लोग सुनने लगते हैं, आपको देखने लग रहे हैं। एक देवता जैसा और आपके चारों तरफ है। और ये सारा आपने एक्वायर किया है, आपने सब बनाया है अपनी मेहनत से। आप एक कर्म योगी हैं और अपने कर्म की कलम से अपने तकदीर लिखा आपने। वाह, जबरदस्त। क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आप परमात्मा की संतान हैं, आप परमात्मा के अंश हैं और वही एनर्जी जो परमात्मा के अंदर बहती है आपके अंदर बह रही है और आप अनलिमिटेड यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है और एक खूबसूरत सी लाइफ आपने डिजाइन किया है। वाह, आपका पहनावा, आपका उठना बैठना, आप जिस सामान सामान पे उंगली रखते हैं वो आपकी हो जाती है। इतना धन दौलत, अथाह धन दौलत आपके पास है, आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। वाह, पूरी धरती पर आपकी लाइफ, आपका मकान, आपका घर, आपकी जिंदगी और आपका प्रेजेंस, आपका अस्तित्व कैसा है वो आप देखिए, जिसे आपने बनाया है। वाह, जबरदस्त। अब ये उड़न तस्वीर धीरे धीरे नीचे आ रही है, उसी पाने वाले शिप पर आ रही है। आप उड़न तस्वीर से उतर कर पाने वाले शिप पे आ गए हैं, शिप पर आ गए हैं और वहां से एक शिप फिर एक उस ग्राउंड की तरफ बढ़ता है। ग्राउंड पे आ चुके हैं। ग्राउंड पे आने के बाद आप उतर जाते हैं शिप से और फिर उसी झरने के पास आइए। झरने से आपको उस मोर से मिलना है जो आपके लिए नाच रहा था और अब तो और खुशी से नाच रहा है। वाह, आपकी सफलता, आपकी तरक्की, आपकी खुशी का जश्न वो भी मना रहा है। कोयल जो गा रही थी वो खुशी के गीत गा रही है आपके लिए। आप जहां जाते हैं, जिधर जाते हैं, आप एक बदलाव लेकर आते हैं। एक ऐसी शख्सियत आप बन चुके हैं। उस झरने के कल कल छल छल को सुनिए, उस पानी के आवाज को सुनिए, उसकी स्वच्छता, उसकी प्योरिटी, उसकी सफाई और उसके हीलिंग पावर को आप देखिए, समझिए, सुनिए। जहाँ पे फ्रूट्स रखे थे, जो आपने बहुत सारे फ्रूट्स देखे थे, वहां से कुछ और फ्रूट्स को लेके खा सकते हैं। संतरे के एक टुकड़े को मुंह में रख के देखिए कैसा लग रहा है। उन फ्लावर्स को देखिए जो अपने आपके स्वागत के लिए पिस गए हैं पूरे रास्ते में। वाह, पूरा प्रकृति आपकी स्वागत कर रही है क्योंकि आपने बदलाव के आपके अंदर एक बदलाव का जो आपने अपने अपने आप को डेवलप किया, चेंज मेकर बनाया अपने आप को, जो आप दुनिया को देने का जो आपने प्रण लिया है और वो कर रहे हैं आप। और उन तितलियों को देखिए, वो भी खुशी से नाच रही हैं, झूम रही हैं। आप बेसमेंट के अंदर आ जाइए जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है। दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रखिए, दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए और आप बोलिए जो मैं बोल रहा हूँ। हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, आज मैंने अपनी लाइफ का विजन पा लिया है और आज मैंने जो अपनी लग्जरियस लाइफ, जो मैंने अपनी डेस्टिनी को डिजाइन किया है, आज मैं इसको बना के रखूंगा, बरकरार रखूंगा। इसी फीलिंग को, इसी भावना को और इसी थॉट को मैं हमेशा बना के रखूंगा। हमेशा देते रहूंगा, देते रहूंगा, देते रहूंगा। और मुझे पता है मैं जितना दूंगा उसका 1000 गुना लौट के मेरे पास आएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे आपने ये दिन दिया है और ये मौका दिया है और एक विजन दिया है। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, इस पेड़ को, पौधों को, सूरज को, धरती को, सारे पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। अदरवाइज एक डॉट की तरह हमारी औकात थी, एक डॉट थे हम किसी दिन, और आज हमने जो वजूद बनाया है, जो ये कपड़े और वजन बनाए हमने, और जो भी हमारे चारों तरफ हमने एक्वायर किया है, चाहे वो जमीन थी, घर था, मकान था, गाड़ी था, ये सब यूनिवर्स का दिया हुआ है, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने गुरु को, मेंटर को थैंक यू बोलिए, और तहे दिल से उन्हें शुक्रिया कीजिए, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, सही गलत का अंतर बताया, और आपको अनलिमिटेड रिसोर्स से कनेक्ट किया। अपने माता पिता को थैंक यू बोलिए, पड़ोसी को थैंक यू बोलिए, दोस्तों को थैंक यू बोलिए, सबको थैंक यू बोलिए, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, जिन्होंने आपके लिए घर मकान बनाया, और जो आपके लिए अनाज उगाते हैं, जो आपके लिए सब्जी उगाते हैं, दूध वाले को, जो आपके लिए दिन रात मच्छरों में, भैंसों के बीच में, गायों के बीच में बैठा रहता है ताकि आपको अच्छा सा दूध मिल पाए, चाय मिल पाए, उस ऑटो रिक्शे वाले को, उस बस वाले को, सारे लोगों को आपको थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड शो करना है। अपने हाथों के दोनों मुट्ठियों को, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कीजिए और एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने अंदर एक अच्छी आदतों कर लेकर आऊंगा, और मैं समाज में बदलाव लेकर आऊंगा, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा परिवर्तन करूंगा, मैं समाज में सुधार करूंगा, अपने अंदर बदलाव लेकर आऊंगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, पूरा यूनिवर्स के लिए मेरी जिंदगी बनी है, और परमात्मा की दी हुई जिंदगी है, और परमात्मा के काम में लगा दूंगा इसे। वाह। अपने मुट्ठियों को खोल लीजिए, अपने दोनों हाथों को ऊपर करके आपको बोलना है जो मैं बोलूंगा, और इतना तेजी से बोलिए कि पूरा घर के लोग जाग जाएं। अपनी फीलिंग के साथ बोलिए, अपने चेहरे की एक्सप्रेशन के साथ बोलिए, अपने होठों को उस एक्सप्रेशन में लेकर आइए, अपनी आंखों से बोलिए, और आंखों को खोलना नहीं है अभी, दोनों हाथ को ऊपर करके बोलेंगे, आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट। जितना बोल सकते हैं आप बोलिए। वाओ। आपको धीरे धीरे मैं बेसमेंट से बाहर निकालूंगा, सीढ़ियों से ऊपर आएंगे आप, आंखों को बंद रखिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़िए, बहुत तेजी से गर्मी पैदा कीजिए, और इसका एक कटोरी या बॉल बनाकर अपने आंखों पर रखना है, और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को खोलिए। बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को खोलिए। दोस्तों, ये आंखें जो होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, और ये आपकी मन की आंखें जो हैं, और जो सच्ची आंखें हैं, ये दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं दोस्तों। और ये आंखें जो है पूरी दुनिया को, जमाने को, हर चीज को, खूबसूरती को दिखाती हैं। एक नायाब तोहफा है हमारे लिए, जो परमात्मा ने हमको दिया है। तो इनको हमेशा प्यार से ट्रीट करना चाहिए। वाह, जबरदस्त। मैं आपको अलाउ किया हूँ बोलने के लिए, आप बोल सकते हैं। और एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहूंगा मैं, और जो बिलीफ सिस्टम आपने पैदा किया है, आपको कैसा लगा, क्या लगा। और दोस्तों, इसे बोलते हैं
आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर रहे हैं। इसे बोलते हैं कि बिल गेट्स से किसी ने पूछा था एक बार कि आपको अगर कोई काम दिया जाए 10 घंटा तक करने का मौका दिया जाए, 10 घंटे का काम कोई दिया जाए, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? तो उन्होंने बोला था कि पहले मैं उस काम को 5-6 घंटे तक उसकी प्लानिंग करूँगा, योजना बनाऊँगा और फिर उसको अगले 1 घंटे में कर दूँगा। मैं उसको सही से सुनियोजित करने का पहले काम करूँगा, रादर देन कि काम को स्टार्ट करूँ और 10 घंटा क्या वो 20 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप योजना बनाने में असफल हो रहे हैं, तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। तो आपको जो आपने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, आज जो आपने आप देखा है, उसको देखने के लिए क्या-क्या लगता है, सब करना पड़ेगा। और एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड में आपको सही फैसला लेना पड़ेगा। आपको डिले नहीं करना है कहीं पे भी, क्योंकि हर दिन, हर पल, हर समय अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा कुछ खो रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप बहुत सारे मौकों को खो रहे हैं, जो मौके दोबारा नहीं आने वाले हैं। अपॉर्च्युनिटी नॉक्स द डोर बट वन्स। तो तौरो जी, आप एक्सपीरियंस लीजिए लोगों का। 30 सेकंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 सेकंड का। और ये एक्सपीरियंस बाकी लोगों के बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रांग करेगा और मजबूत करेगा। यस, गो अहेड प्लीज। सॉरी दोस्तों, मुझे यकीन है आप सब लोगों ने एंजॉय किया। यस यस सर। बहुत बढ़िया था। यस। बस उसी इंजॉयमेंट को अब अपने शब्दों में उतारिए, जरा अपनी फीडबैक दीजिए, बताइए कैसा रहा। पंकज जी से शुरुआत करते हैं। मेरे को तो इनफेक्ट क्या है कि बहुत देर तक तो यही पता नहीं चला कि मैं हूँ कहाँ। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अलग हो गया हूँ, बॉडी अलग हो गई है। मेरे को वापस आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था मेरे को। जिसे कहते हैं ना कि वापस अपने आप में आने में जो है मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। और मेरे वंडरफुल एक्सपीरियंस था, जबरदस्त। वाह, क्या बात है। नाइस नाइस। चलिए आगे चलते हैं। शब्दसी जी, हाँ सर। कैसा लगा? सर आज का सर आज बहुत सुंदर लगा। अब मेरा जो बॉडी था, लग रहा था कि वो मतलब मिल गया, मतलब नहीं है बॉडी। पूरा वाह, विजुअलाइज हो रहा था कि मैं मतलब एक कालीन के ऊपर बैठा हूँ और धरती के ऊपर, कि मैं देख रहा हूँ कि भीतर क्या हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूरा मेरा विजन जो है, मेरा फ्यूचर जो है, मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि मेरा विजन और मतलब मेरा फ्यूचर कैसा डिजाइन होगा। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए देखते हैं नितिन पूरा राणा आंखों से प्रताप। पानी निकल आया। नितिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीतीश सॉरी, नीतीश राणा प्रताप। ओके, जब तक आप तैयार हो जाते हैं, लेट्स गो टू अनदर वन। अवधेश जी, आप बताइए कैसा लगा आपको? अवधेश जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हरी यादव जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ये मेडिटेशन से बाहर नहीं निकले शायद हम लोग। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रामदेव जी, आप सकता है, सुन पा रहे हैं? हो रामदेव सकता है। जी, बहुत जबरदस्त था आज का मेडिटेशन। यस यस, थैंक यू वेरी मच। रामदेव जी, मनोज भाई, मनोज बंसल जी, यस रामनंद जी। यस सर। कैसा लगा आपको? आपका एक्सपीरियंस चाहिए हमें। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा और एक अलग ही दुनिया में चले गए थे एकदम। और जो उसके बाद जब अपनी आगे जैसी एक्टिविटी देखी, तो कुछ ऑर्गेनाइज थी, कुछ नॉन ऑर्गेनाइज थी, और उन सबको ऑर्गेनाइज किया
और आगे बढ़े और सारी लग्जरियस लाइफ को अचीव किया और जबरदस्त तरीके से वो पैटर्न बनता चला गया और बहुत बढ़िया, अमेजिंग। वाह, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। मनोज जी आप बताइए। हाँ जी, यस सर, बहुत बढ़िया लगा अपने आप से मिलने का। हाँ। और मेडिटेशन में मालूम पड़ता है कि भाई कहाँ पे हम खड़े हैं, कैसे है, कहाँ जाना है, और काफी अच्छा रहा अनुभव। और विजन गोल सब क्लियर हो गया है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। भंडारी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. How was it? Yeah, How it was was it for you? fantastic, and so it was going good, and I enjoyed the complete meditation. So completely मैं खो गया था. So you can say, and lastly, I'm not able to open eyes sometimes. Then slowly opened, and it was good. Enjoyed. Thank you. You are doing the meditation under the sky directly, isn't it? Yeah, yeah. Wow, that's amazing. That's amazing. You are connected with the nature so much that we people live in cities, we have no chance at all to do the way you are doing. Great, Wow. great, great. Keep it up. Keep it up. Enjoy yourself. Okay, let's go ahead. अजय जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। चलिए, कल आपको मिस किया, आपकी मौजूदगी की जरूरत थी हमें। कल आपने पूरा सुना होगा ना? हाँ सुना था, एक्चुअल में मैं ट्रेवल कर रहा था हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अटेंड नहीं कर पाया, कोई बात और नहीं। सुन रहा था। आज कैसा महसूस किया आपने, अगर आप बता सकें तो? बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत अच्छी मेडिटेशन रही। मन एकदम शांत हो गया और नो फोकस्ड हो गया एकदम, जो करना है। और बिल्कुल ये मेडिटेशंस तो मतलब इस प्रकार का बिल्कुल होना चाहिए। और मैं जानता हूँ दिन की शुरुआत हर व्यक्ति को जो है मेडिटेशन से करनी चाहिए 5 सेकंड, क्योंकि इसका मैंने अनुभव किया है, बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब कि समझिए कि जैसे कि कहते हैं ना कि आप बिल्कुल दिन को बिल्कुल माइंड को बिल्कुल मजबूत करके आप अपने इरादे से निकलते हैं और आप फोकस्ड होके काम करते हैं। तो और ये मेडिटेशन जो सर ने बताया, आपके अंदर पूरी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता, आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं और सारे लोग आपका जो है इंतजार कर रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। तो वाकई बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया बढ़िया। शैलेश जी, शैलेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं सर। तो अब हम आपको सुनना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। गुड मॉर्निंग। मेडिटेशन आज बहुत अच्छा रहा। हम एक नई दुनिया में ही खो गए और अपने को एकदम जो है रिलैक्स महसूस किए और नए नए प्लान करते रहे, नए नए लोगों से बातें की और भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच लिया और बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़ी बड़ी हवाई जहाजों में बैठ करके घूमे भी। थैंक यू सर। क्या बात, क्या बात। यस, थैंक यू सो मच। सतीश जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बढ़िया मेडिटेशन था। उसमें मैं कहीं कहीं पे कनेक्ट कर पा रहा था, बीच में कोई नेटवर्क चला गया था, लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया मेडिटेशन था। इसमें हम नई नई चीज को अपने आप में डेवलप देख पा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र पाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नरेंद्र पाल जी, राजेश कुमार जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सेशन था सर। पूरी प्रकृति की जितनी रचनाएं हैं सबका सफर कर रहा है। हर चीज को अपने आप में ऊपर तक लेके गए और अपने आप को इतने ऊपर से देख रहे थे, पता चलता था कि सफलता हमने छू ही ली है। बहुत अच्छा अनुभव था। So nice. Thank you very much, Rajesh ji. Thank you so much. मोहन वर्मा जी,
आपकी फीडबैक हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। मोहन जी प्लीज अनम्यूट करें, हो सके तो कैमरा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज का जो मेडिटेशन हुआ पावरफुल रहा और हमारे वर्तमान और भविष्य को पूरा डिजाइन किया और दिखाया कि हम क्या हैं और कहाँ तक जाना चाहते। तो बहुत अच्छा रहा सर। वाह सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेणुका जी आ Thank you. चुकी हैं और यस जी, रेणुका जी और राजेश जी आ चुके हैं। राजेश जी से शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। ओके रेणुका जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन सर बहुत बढ़िया था। एक नई दुनिया में ही चले गए थे जहाँ से अपने आप को मतलब अपने गॉडफादर वगैरह को, जब अपने लिए अपने पेरेंट्स, अपने मतलब जो जो भी हमें जानते हैं, अपने लिए क्लैपिंग करते देखा तो ऐसे लग रहा था कि लोग हमारे लिए वाह ये तो हमारी कोई बोड़ा था, ये तो हमारी बेटी है, कोई बोलता ये तो हमारी मम्मी है, कोई ये भी अपने लिए मतलब ऐसा सोच रहे थे कि नई दुनिया में नए नए मुकाम पे पहुंच चुके थे। वो टाइम हमारे लिए बहुत ही बढ़िया टाइम था। ऐसे लग रहा था कि नई दुनिया में सर ने पहुंचा दिया है। अब तो आगे सोचना यही है कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसे ही लग रहा है। मेडिटेशन का टाइम तो बहुत अच्छा था। सुबह सुबह का टाइम सर ने एक मतलब एक एनर्जी भर दी होती है अपने पूरे दिन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच, मैम। बहुत बढ़िया। इस फीलिंग को बना के रखिएगा और ये भावनाएं फलित होती हैं। जो आप फील करते हैं आप अट्रैक्ट करते हैं। यस ट्रू, ट्रू। राजेश जी, कैसा लगा आपको सेशन? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। सर आज का मेडिटेशन सर ने बहुत बढ़िया करवाया सर। और हमने सर इसमें फीलिंग किया सर कि हम आज क्या हैं और हम अपने फ्यूचर में कैसा होना चाहते हैं और कैसा हम बन सकते हैं यार, ये सब ने बताया। बहुत अच्छा लगा सर। और सब अंदर तक सर हमने अपने आप को झांक कर देखा है। जी सर, थैंक यू सर। और सर क्या कुछ बात। करेंगे सर? इसका इम्पैक्ट पूरे दिन अपने पे बना के रखिए। यू विल हैव अ नाइस डे। जी सर, जी सर। जी जी। ओके, कौन बाकी है? पवन कुमार जी, आशा रानी जी, पवन कुमार जी सुन पा रहे हैं? मैं नहीं। ऑलराइट, ऑलराइट। हाँ, हरी यादव जी, यस, आपका हैंड रेज देखा हमने थोड़ी देर पहले। हम पुकार रहे थे आपको। सॉरी सर, एक्चुअली क्या है ना, कुछ काम ऐसे होते करने पड़ते, जरूरी काम। मैं चला गया था, आप वापस आया। नहीं, हम समझ सकते हैं। हम इंसान अगर काम नहीं करेंगे तो प्लीज मानव जीवन में कुछ तो। सर आज से जो सेशन था उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा जी। ये मेरे लिए एक रिकॉल था। रिकॉल कैसे था, जब मैं 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में था तो मेरा जो परसेंट ना 70% आया करते थे। उस समय गुरुजी ने मुझे करवाया था मेडिटेशन, तो मेरे अचानक 20% यानी 91% आ गया था उस समय। सर ने ताज्जुब माना कि क्या जादू हो गया। तो आज वही सर ने रिकॉल किया मुझे यकीन है आज जो मैंने पूरा ये यूनिवर्स का को देखा, पूरे पक्षियों देखा, अपने आप को देखा, ये मेरे लाइफ में 20x लेके आएगा 2023 में। थैंक यू सो मच सर। जरूर जरूर, हर किसी के लाइफ में ये 20, 30, 40x लेकर के आएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ अस। यस, कौन बाकी है अभी? जितने लोग बाकी हैं सभी लोगों को बोलना है और अगर आप बोलते हैं तो आप एक अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे और एक आपकी फीलिंग जो। यस, महेश जी बोल सकते हैं। यस सर, पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। मेरे लिए वाव सेशन सर, अद्भुत, कोई शक नहीं है। और आप मैं ये कहना चाहूंगा इस मेडिटेशन में और थोड़ा करते करते गहरा जाने लगा सर।
जैसे ही हम नई दुनिया में प्रवेश करते हैं तो मुझे फील हो रहा था कि बड़ी सुंदर मनोहर हवा चल रही है, उन फूलों को मैं गालों से टच कर पा रहा हूँ, मेरी टाई उड़ रही है हवा में, जो झरना गिर रहा है उसको उसमें हाथ डाल पानी से महसूस कर रहा हूँ, हाथों पे गिर रहा है सर। और मैंने जो अपनी नई दुनिया देखी जिसमें मेरा अनदर व्यू एक अलग तरह के ड्रेस में डिजाइन में एक बढ़िया सा शानदार चश्मा लगाए जैसे शम्मी कपूर साहब लगाते थे पिक्चरों में, उस तरह के चश्मा लगाए हुए घूम रहा था मैं। यस यस उसके बाद सर मैं जब प्राइवेट जेट में बैठा तो मेरा जो पायलट है वो मुझे बोल रहा सर बेल्ट लगा लीजिए, हम अब उड़ान भरने वाले हैं ऊपर सर। तो बहुत अच्छा लगा, उस दुनिया से वापस आने को दिल नहीं कर रहा था सर, लेकिन आप वापस ले आते हैं, मैं चाहता हूँ उधर ही रहूं। चलो एक घर बनवा लेते हैं आपके लिए। यस 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 पूरा यूनिवर्स आपका ही है, सो मेनी थैंक्स। बहुत बढ़िया। पूरा यूनिवर्स पे आपका अधिकार है और आप कहीं भी जा सकते हैं, जब चाहे तब जा सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं बता दूं प्रोडक्ट इनोवेशन का क्लास हमारा मुझे लगता है कि आपको भी लगता होगा कि आज हो नहीं पाया क्योंकि मेडिटेशन पे हम फोकस किया ज्यादा, लेकिन मैं बता दूं कि आप भी एक प्रोडक्ट हैं। आज अपने आप को बनाया आपने आज, तो आपका भी इनोवेशन हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप हाई टिकट प्रोडक्ट बन चुके हैं? बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि आप एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बन चुके हैं आज? यस तो कोई नहीं, प्रोडक्ट इनोवेशन का क्लास हम कल करेंगे। ये मेडिटेशन हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका एक जो ट्रैक बना हुआ है वो मजबूत रहता, बना रहता है हमेशा। तो थैंक यू वेरी मच। सौरभ जी आप बोल एक सकते दो हैं। स्पीकर रह गए, मैं उनको हाँ पहले बिल्कुल। एक तो हरी भाई ने हैंड रेज किया है, फिर भागीरथ जी बोलेंगे। जी हरी भागीरथ भाई। जी, yes, please। हरी जी हरी का यादव जी। पहले से हैंड रेज है उनका, हरी जी का, वो बोल चुके नहीं, हैं। अच्छा हाँ मैंने हाँ अभी बोल देखा। चुके हैं, बोल चुके हैं, हाँ बोल चुके बोल तो चुके हैं लेकिन उनका हैंड रेज किया है। हाँ सर, मैं बोल चुका हूँ। हैं। Yes, yes। तो हैंड रेज कब किया था? वो मैंने तभी गलती तभी से हो किया गया, था हटा उन्होंने, दो। तभी किया, हटा देंगे। ठीक है, हटा ठीक दिया। है। ओके सर। ओके भागीरथ जी, जी सर। आप शेष हैं अभी? यस सर, और दरअसल हम क्या था, हमारी एक कनेक्टिविटी टूट गई थी। मैं तो समुद्र में गोता लगाते हुए एक जो होता है बहुत बड़ी सीप होती है, क्या कहते हैं उसको, वहां सर मैं गया था। काला पैंट और काला कोट और सफेद शर्ट और नीली टाई लगाए हुए मैं वहां सर घूम ही रहा था कि अचानक मेरी आपसे कनेक्टिविटी टूट गई। जी। तो कहते हैं ना कि मैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, मैं उस भाव में इतनी तरीके से डूब गया था, वाकई लग रहा था कि अचानक मुझे क्या, मैं तड़फड़ाता रह गया कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुझे ऊपर नीचे मतलब आत्मा जैसे होती ना कि अरे मैं कहाँ, मेरा एक कनेक्टिविटी टूटने के बाद कैसा अनुभव होता है, जैसे कि अब मैं उसको कैसे एनालाइज करूं आपको कि मतलब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, मैं जाऊं कहाँ, इस तरीके से लग रहा था। अचानक काफी देर तक मेरा नेटवर्क गायब रहा, फिर अचानक धीरे धीरे मैंने अपने आप को रिलैक्स करना शुरू किया, रिलैक्स हुआ तो मैंने वापस हुआ सर। ये चीजें सर बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मैं काफी दूर आउट ऑफ इंडिया, मैं वर्ल्ड के उस वहां पर थाईलैंड से आगे आप समझिए वहां मैं टूर कर रहा था। कवरेज एरिया में थे ना? हाँ सर, आउट ऑफ कवरेज एरिया चले गए? हाँ सर, आउट ऑफ कवरेज, वाकई सही लग रहा था, आउट ऑफ कवरेज एरिया में ही चले गए थे। तो इसीलिए तो तड़फड़ाता रहा कि वापस कहाँ जाऊं, मुझे कोई भाई रास्ता ही आउट नहीं। ऑफ कवरेज नहीं जाना, हमें आपकी जरूरत है। नहीं सर, कनेक्टिविटी कान में आवाज जा रहा था, कनेक्टिविटी टूटते ही मेरा हुआ ना कि सर और आदेश देने वाला मेरा गुरु कहाँ चला गया, मैं बिल्कुल उस तरीके से भावना में आ गया। तो फिर मैंने अपने आप को माइंड में गया मेरा शायद नेटवर्क, हम दूरी बन गए। तो मैंने देखा कि मेरा नेटवर्क चला गया था और अभी आया तो मैंने फिर आपसे कनेक्टिविटी बनाई सर। बहुत अच्छा लगा सर, वाव सेशन रहा जब तक मैं था। बाकी बीच में जो भी हुआ सर मैं उसको नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, क्योंकि एक होता है गिवर एंड टेकर। आज का प्रोडक्ट मैं खुद रहा, गिव एंड टेक, गिवर और टेकर भी रहा सर। थैंक यू। भगीरथ जी, आपके बोलने की क्षमता जो है इतनी जबरदस्त बदल रही है। शुरुआत में जिस तरह बोलते थे आप और अभी देखिए आप बोलने ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपकी आवाज खिल के आई है। बहुत जी ही सर। खूबसूरत कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया।
जी सर, आपका सर आशीर्वाद है सर। आप लोगों के साथ कहते हैं ना कि जिसके साथ आप रहोगे संरक्षण में, आप वैसे बनते चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा गिव है। हम चाहते हैं कि सबका आप इसी साथ तरह सबका विकास। प्रोग्रेस करते जाएं। जी यादव जी। सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको बताना है कि पवन कुमार जी बात नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने मैसेज में हमारे इस सेशन की बड़ी तारीफ की है। He has enjoyed it thoroughly. Thank you so much. Thank you so much. कुछ लोग और हैं, अवधेश जी और कौन है यहाँ पे? नहीं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं शायद, अभी भी सेशन में ही हैं। आशा रानी जी थी अभी। चलिए कोई बात नहीं है। तो दोस्तों सेशन को हम एंड करना चाहेंगे और मेरा 1 to 1 रेणुका जी से आई थिंक बात हुई होगी नेहा की, तो एक 1 to 1 है। आज दिन भर 1 to 1 चलने वाला है, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात होने वाली है। जी। और सप्तर्षि सरदार, आपने दे दिया फिर अपना फीडबैक? आपने पहले ही दिया था। हाँ पहले ही दिया। यस यस यस। और आज सप्तर्षि सरदार ने देखिए कितना बदलाव अपने अंदर लेके आए हैं। कितना अच्छा मतलब क्या कितना प्यारे लग रहे हैं सप्तर्षि जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए जो बदलाव होता है वो ग्रेजुअली होता है तो बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे बदलाव करना है। यस तोरो जी, आप बता सकते हैं जो भी करना है आपको। मेरी फोन अभी क्लोज होने वाला है, बैटरी खत्म हो रही है, मैं केबल अंदर भूल गया हूँ। तो आज के लिए सेशन बहुत अच्छा था। सेशन वाज माइंड ब्लोइंग। मुझे बहुत ही खूबसूरत नींद से आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूँ। तो इट वाज फैंटास्टिक, बहुत ही मजा आया। वाह जबरदस्त। आप लोग रेगुलर बेसिस पे आते रहिए, वीडियो बना के डालते रहिए, देते रहिए हमको, और मैं अपना नंबर देता हूँ। बोलिए ना। हाँ सर, मेरा गोल कट का तो मैंने आपको कह नहीं पाया। मैंने 3:30 बजे तो उठ नहीं पाया, मैं 5:30 बजे उठा। वाह 11 वाह जबरदस्त। 11 के समय मैंने सोया था, 11 पे मैंने सोया था। आपका गोल कार्ड हम कल फिर 3:30 बजे सुबह मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। कल एक बार और कोशिश करिए याद करके। और सर ये जब तो तक बहुत बड़ा प्रोक्रास्टिनेशन है सर। नहीं प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, ये आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज को लीजिए और 3:30 बजे उठिए। हम आपसे आप फोन करेंगे, जरूर उठाएंगे हम आपका फोन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, भागिए मत, जिम्मेदारियों से भागिए मत, करके देखिए एक बार। ओके सर। ठीक है। यस थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू। या लेट मी एंड द सेशन। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आपका अल्लाह खुदा भगवान गुरु भाई गुरु जीसस परमात्मा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप भी बहुत इज्जत प्यारे शोहरत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तहे दिल से आपको शुक्रिया। यस थैंक यू सर।